हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ की और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रिसेंटली प्रेसिडेंट ने किस सिटी को सबसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया है? मैंने कितनी बार आप लोगों को इस जीके के बारे में बताया है, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। इंदौर इज़ राइट आंसर। यहाँ से आप देख पाओगे और इसे 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स यानी कि लगातार 6 साल से ये अवार्ड जीत रहा है इंदौर कि सबसे क्लीन सिटी है ये। और देखिए क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ना इस तरह के। देखिए यहाँ से आप देख पाओगे कि ये जो स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो ये सर्वे कंडक्ट कराए जाते हैं या प्रेसिडेंट के द्वारा जो है अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ये कब से हो रहा है? तो 2016 से ये किया गया है, याद रखिएगा, जिसमें अवार्ड भी मिलता है। और सबसे खराब कंट्री नहीं, सिटी की बात होगी यहाँ पे। सबसे वर्स्ट सिटी जो है, सबसे गंदा शहर किसे बोला गया है, नीचे कमेंट करके आप लोग उसका भी आंसर कर लेना, गूगल से ढूंढ लेना आप 2022 के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिलहाल यहाँ पे ये रहेगा। सुंदरी अ वेल नॉन स्पीसीज ऑफ ट्री, ये कहाँ किस फॉरेस्ट में पाया जाता है या किस माउंटेन में पाया जाता है, किस रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है? नीचे कमेंट करके इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। और देखिए इंदौर जो है 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी में गिना जाता है, जिसमें सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, तिरुपति ये जो है 5 स्टार के रेटिंग में आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ से आप देख पाओगे, और ये जो साप्ता कोसी हाई डैम प्रोजेक्ट है ना, जो इंडिया और नेपाल ने एग्री कर लिया है कि ये जो विवाद चल रहा है इसे हम लोग पीछे छोड़ेंगे, डैम बनाएंगे। इससे क्या होगा, बिजली प्रोड्यूस होगा, नेपाल अपने कंट्री में बिजली प्रोड्यूस करेगा, साथ साथ में वो इंडिया को भी जो है बिजली जो है बेच देगा, ताकि जो है नेपाल की भी कुछ अर्निंग हो जाए। और एक और क्वेश्चन यहाँ से आप देख पाओगे, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट मेजरली कंप्रोमाइसेस ऑफ लिचियस एंड मॉसेस, इसका नीचे आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप लोगों को फिर से बता दूं बेहतरीन बात, एग्जाम में आखिरी के 4-5 दिन बचे हों, 99 में आप मेरे हैंड रिटेन नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हो। आखिरी के 5-6 दिन बचे हैं, इसलिए प्राइस को इतना कम रख दिया गया है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो @iMithunSingh, वहाँ से आप जरूर ले लें। जिन्होंने तैयारी कर भी ली है वो भी ले लें, जिन्होंने नहीं करी है वो भी ले लें। आखिरी में अगर आप उलट पुलट लोगे तो 40 से 50 नंबर तो यहाँ से पूरे नोट से आ ही जाएंगे, और करंट अफेयर्स के जो भी 20 नंबर आते हैं वो पूरे आपको मेरे नोट से तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच स्टेट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल टू क्रिएट अ डिपार्टमेंट ऑफ पीस एंड नॉन वायलेशन, यानी कि इस स्टेट में ये एक नया डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं और यहाँ से एक मिनिस्टर भी ये डिपोट करेंगे, जिसका जो काम होगा पीस और नॉन वायलेंस को देखने वाली काम होगी यहाँ पे। तो देखिए ये स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में आप लोगों ने बहुत सारे राइट के बारे में पढ़ा होगा कि हाल में ही वहाँ पे बहुत सारे राइट हुए थे। और उदयपुर में, जी हाँ, उदयपुर में क्या हुआ था आपको पता ही है। उदयपुर में एक जो टेलर थे, दर्जी थे, उनका जो है सर धड़ से अलग कर दिया गया था कुछ बेवकूफ़ों के द्वारा। तो ऐसी घटनाएं उदयपुर में हुई थी, इसलिए जो है राजस्थान गवर्नमेंट यहाँ पे पीस एंड नॉन वायलेंस जो है एक मिनिस्ट्री करना चाहती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ना कि राजस्थान के गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा कलराज मिश्र इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत इन इंडिया, तो ये भी राजस्थान है। और राजस्थान से एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया, पंचायती राज के बारे में पूछा जाएगा तो राजस्थान फर्स्ट स्टेट था जिसने पंचायती राज, जिसमें आप मुखिया, पंचायत सचिव वगैरह देखते हो, सरपंच वगैरह देखते हो, तो यहीं से ये आइडिया आया था। और राजस्थान ही वो पहला राज्य है, स्टेट है, जिसने जो है फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत इंडिया में स्टैब्लिश कर दिया है। एक और क्वेश्चन को देख लीजिए राजस्थान से रिलेटेड। यहाँ से देख पाओगे, द वर्ल्ड फर्स्ट संस्कार केंद्र विल बी ओपनड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो झुंझुनू राजस्थान में है। यहाँ पे पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा पूरे भारत में, तो ये अच्छी बात है। संस्कार केंद्र और जो लोक अदालत है, पूरे भारत में पहला डिजिटल लोक अदालत आपको राजस्थान में दिखेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंक्रीज्ड द एसटी रिजर्वेशन फॉर 6% टू 10%। 10% पहले एसटी लोगों को रिजर्वेशन मिलता था, अब वो पहले 6 मिलता था, अब 10 हो गए हैं। तो ये जंप कहाँ आया है? तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में या फिर केरला में? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया है, एसटी
जो कम्युनिटी है उसे 6% से जो है कहाँ पे लेकर गई है, ये 10% रिजर्वेशन देगी। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का अपना डिसीजन है। यहाँ से आप देख सकते हो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, जी हाँ, आपको तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यहाँ से दिख रहे होंगे, और इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है। कुछ और अनाउंसमेंट इनके द्वारा करी गई है, वो भी देख लेंगे हम लोग। बाय होम विल बी अ पोर्टल नेम्ड ई समाधान। ई समाधान जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें स्टूडेंट और एम्प्लॉय को जो है उसके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किए जाएंगे। तो स्कूल ग्रांट कमीशन ने ये किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सीएम उद्योग खादी उद्यान योजना। तो ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा, खादी वाला जो था वो उत्तराखंड है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वेयर हैज़ द पोषण उत्सव बिन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए पोषण हो न्यूट्रिशन की बात आए तो ये आप याद रख लेना, लगभग हमेशा कैसे होगा, चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट जो है, और ये किसके अंडर आता है, स्मृति जुबैन ईरानी, याद रखिएगा, स्मृति जुबैन ईरानी। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में स्मृति जुबैन ईरानी ने इसे क्या किया था, लॉन्च किया था। जी हाँ, यहाँ से फोटो भी देख लो आप, यहाँ से पोषण का आपको हिंदी में लिखा हुआ दिख जाएगा, और इन्होंने ही इसे क्या किया था, इसे जो है इनोग्रेट किया था, लॉन्च किया था, जो भी आप बोल सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंट रिलीज्ड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इन्वायरमेंट में टोटल 181 कंट्री को शामिल किया गया था, इंडिया की रैंकिंग 180 आई थी। तो बहुत ही वर्ष हम लोगों की रेटिंग आई थी, हम लोग पर्यावरण को बहुत ही क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। What is the rank of India in the World Investment Report of United Nation Conference on Trade and Development। तो इंडिया की रैंकिंग 7 आई थी। यहाँ पे आप प्राउड फील कर सकते हो, हम लोगों ने 7th रैंकिंग जो है क्लिंच किया था। आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर। विच सीनियर साइंटिस्ट हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस एसोसिएशन। इंटरनेशनल स्पेस एसोसिएशन के लिए किसे वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, अशोक शर्मा, बिप्लब देव, अनिल कुमार या मोहित खुराना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए के, यानी कि अनिल कुमार इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी के साथ आपको जाना था। यहाँ से आप इनकी फ़ोटो भी देख पाओगे, ये इसरो में भी काम कर चुके हैं, सीनियर साइंटिस्ट भी रह चुके हैं इसरो में, एक्चुअली ये हैं अभी भी। इनका नाम क्या है, डॉक्टर ए के अनिल कुमार। एक और क्वेश्चन को देख लीजिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यूज़ सर्विस डिवीज़न ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो वसुधा गुप्ता, इनका नाम वसुधा गुप्ता है। इनको बधाई है बहुत सारा कि ये जो है ऑल इंडिया रेडियो की जो सर्विस डिवीज़न है उसके हेड बन चुके हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। विच पर्सन हैज़ बिन नेम्ड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू थाईलैंड। थाईलैंड के लिए जो है किसे एम्बेसडर चुना गया है इंडिया की तरफ से, तो नागेश सिंह का राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में ना ये तो पूछा ही जा सकता है क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है। आपको क्या करना है ना, चाइना के एम्बेसडर कौन है इंडिया की तरफ से, अमेरिका यानी कि यूएसए की तरफ से कौन है, आई मीन यूएसए में कौन है, पाकिस्तान में कौन है, ये 3-4 कंट्री के बारे में ज़रूर पढ़ लेना। रसिया के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, एग्जाम में शायद क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आसरा पेंशन स्कीम। आसरा पेंशन स्कीम किस स्टेट के द्वारा लाया गया है, मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड या तेलंगाना। देखिए एक्चुअली ये जो आसरा पेंशन स्कीम है ना, जो HIV से पीड़ित हैं, एड्स से पीड़ित हैं, उन लोगों को पेंशन स्कीम दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ से देख लीजिए, आसरा पेंशन स्कीम इज मीन टू प्रोटेक्ट द मोस्ट वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी स्पेशली द ओल्ड मैन एंड इन्फॉर्म पीपल लिविंग विथ HIV एड्स। जिनको HIV एड्स हो चुका है, और जो या फिर सिर्फ HIV एड्स वाली बात नहीं है, यहाँ पे अगर कोई विधवा है और कोई डिसेबल हैं उनको भी ये जो है, या फिर रिक्शा पुलर रह चुके हैं वो, उनको ये स्कीम से जोड़ा जाएगा। और ये किसके द्वारा जोड़ा जाएगा, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा आप देख पाओगे, तेलंगाना इज द राइट आंसर। और इसमें जो है कितनी सैलरी दी जाएगी या कितना पेंशन दिया जाएगा, 200 रुपये से 1000 रुपये तक, और 1500 रुपये जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं उनको दिया जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन डी के साथ आपको जाना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो बारिश होती है और बारिश के पानी को आप क्या करते हो, नीचे स्टोर कर लेते हो, उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इसको इम्प्रूव करने के लिए, ग्राउंड वाटर को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा स्टेट आगे आ रहा है, तो उड़ीसा इसका नाम है, याद रखिएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पादुमोई पेन स्कीम। तो ये गर्ल्स के लिए जो है तमिलनाडु में ये किया गया स्कीम है, शायद इसका कोई
पादुमई का तमिल में कुछ जो होता होगा, कोई टर्म होता होगा, आई डोंट नो तमिल, तो नीचे कमेंट करके आप लोग इसका बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ से क्वेश्चन भी देख सकते हो, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, प्लीज़ इसका आंसर करें, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फाइनली मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, 99 में आप मेरे हैंड रिटेन नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @imithunsingh। आप सभी को फिर से एक बार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।